सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़े फैसले यानी कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता बरकरार रखी है। इसे 1985 में असम समझौते के बाद पेश किया गया था, जो मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकती थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत के फैसले से धारा 6A को वैध करार दिया है। अब क्या है ये पूरा मामला और इसमें अपडेट्स क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A को संवैधानिक करार दिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस दीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सुंदर देश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने 6A की संवैधानिक मान्यता के पक्ष में फैसला सुनाया है, तो वहीं जस्टिस जेपी पारदीवाला ने इसे असंवैधानिक माना। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम अकॉर्ड अवैध शरणार्थियों की समस्या का राजनीतिक समाधान था और इसमें धारा 6A विधायी समाधान था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस अधिनियम को अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यह असम के लिए अद्वितीय था। कोर्ट ने माना है कि 6A के तहत 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख सही थी। आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से असम में भारत के बाकी क्षेत्रों की तुलना में प्रवास अधिक था। कोर्ट ने कहा धारा 6A ना तो कम समावेशी है और ना ही अधिक। आसान शब्दों में कहें तो 1985 के असम अकॉर्ड और नागरिकता कानून की धारा 6A को एससी ने 4-1 के बहुमत से सही करार दिया है। इसके तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, असम आए लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। उसके बाद आए लोग अवैध नागरिकता माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की कम आबादी देखते हुए कट ऑफ डेट बनना सही था। अब सीजेआई ने फैसले में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। मुख्य न्यायाधीश दीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाना सरकार का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 355 के कर्तव्य को अधिकार के रूप में पढ़ने से नागरिकों और अदालतों के पास आपातकालीन अधिकार आ जाएंगे, जो विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह की उपस्थिति के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। सीजेआई ने कहा कि रजिस्ट्रेशन भारत में नागरिकता प्रदान करने का वास्तविक मॉडल नहीं है और धारा 6A को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इसीलिए मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धारा 6A वैध है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी चुनने का अधिकार नहीं दे सकते। जी हां, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस MM सुंदरदेश ने भी अपने अपने फैसलों को पढ़ा। तीनों न्यायाधीशों ने अपने फैसले में धारा 6A की संवैधानिक वैधता को भी बरकरार रखा है। उन्होंने देरी और न्यायिक समीक्षा पर आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि हम किसी को अपना पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और यह भाईचारे की सिद्धांत के खिलाफ है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने यह दलील भी खारिज कर दी है कि 6A में स्पष्ट मनमानी है। 1966 से पहले और 1966 के बाद और 1971 से पहले आए प्रवासियों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित शर्तें हैं। इस कानून का तर्क मनमाना या अनुचित नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 6A नागरिकता अधिनियम की धारा 9 का खंडन नहीं करती है। वहीं नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A क्या है, इसके बारे में अगर जाने तो नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी शरणार्थियों जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले भारत आए, उन्हें भारत की नागरिकता मांगने का अधिकार देती है। इस प्रावधान को 1985 में असम अकॉर्ड के बाद शामिल किया गया था। भारत सरकार और असम मूवमेंट के नेताओं के बीच यह समझौता हुआ था। दरअसल असम मूवमेंट के नेता बांग्लादेश से असम में अवैध शरणार्थियों को हटाने की मांग कर रहे थे। इसमें जोड़ी गई 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख वह दिन थी जब बांग्लादेश में आजादी का संघर्ष खत्म हुआ था। बता दें कि असम के कुछ स्थानीय समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि
यह धारा बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ करने वालों को वैधता देती है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि कोर्ट आर्टिकल 14, 21 और 29 का उल्लंघन मानते हुए धारा 6A को असंवैधानिक करार दे, लेकिन 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से इस मांग को खारिज कर दिया। तो आपका इस फैसले पर क्या कहना है? आपकी इस फैसले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।